Hey guys, what's up? मेरा नाम है निर्वैर एंड वी आर बैक विद अनदर वॉच लिस्ट फॉर द वीक वीडियो फॉर यू गाइस। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट्स क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था लास्ट वीक फ्राइडे को MSCI रीबैलेंसिंग के बाद मार्केट्स काफ़ी प्रेशर में आए थे और इस वीक भी मार्केट्स प्रेशर में ही रहे। निफ्टी पर और लार्ज कैप स्टॉक्स पर बेयर्स का कंट्रोल रहा। मार्केट्स ट्राइड टू बाउंस बैक बट एक्शन बहुत ही लैकलस्टर रहा लार्ज कैप्स में। और अभी भी मैं यही कहूँगा, निफ्टी को बुलिश होने के लिए 23,750 लेवल्स को तोड़ना पड़ेगा और ऊपर अच्छी बुलिशनेस 24,000 के ऊपर ही हमें दिखेगी। बैंक निफ्टी में भी एक्शन लैकलस्टर ही रहा क्योंकि लार्ज कैप्स अपने में ही थोड़े से वीक दिख रहे हैं, बट स्मॉल कैप्स और मिड कैप स्पेस की बात करें तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। काफ़ी अच्छे सेटअप्स बनते हुए दिख रहे हैं और कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लॉन्ग बेसिस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है मार्केट्स को रिवाइव करने में, बट पॉजिटिव साइंस आर डेफिनेटली देयर। तो देखते हैं और बढ़ते हैं हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वॉच लिस्ट के ऊपर जो हमें नेक्स्ट वीक के लिए हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो यहाँ पर मेरे पास आता है, जो पीक टर्मिनल में जाकर हम देखने वाले हैं, दैट इज़ फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक मैंने 2-3 वीक्स पहले भी हम लोगों से डिस्कस किया था और यही मेरा व्यू रहेगा कि फेडरल बैंक एक बहुत ही अच्छा इन्वर्स कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है और ब्रेकआउट भी कंफर्म हो गया है। बैंकिंग सेक्टर ऑल्दो बहुत वीक है अभी, तब भी फेडरल बैंक ऐसा एक्शन दिखा रहा है विच इज़ क्वाइट गुड। तो जैसे ही बैंक्स अगर थोड़ा सा भी मोमेंटम पकड़ते हैं, देन फेडरल बैंक विल बी द वन हु कैन लीड द रैली इन बैंक्स। 300 लेवल जो एक राउंड नंबर होता है 300 का, दैट ऑल्सो हैज बीन क्रॉस टुडे। तो फेडरल बैंक इज समथिंग आई विल बी वॉचिंग आउट फॉर इन द कमिंग वीक। द सेकंड स्टॉक इन आवर लिस्ट इज पॉलीकैब और इस सेक्टर को हम काफ़ी वीक से लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं बिकॉज आप लोगों को पता है मैं हमेशा सेक्टर पे फोकस ज़्यादा करता हूँ रादर देन स्टॉक्स। यही भी रहता है कि अगर आप एक थोड़ा वीक स्टॉक भी ले लेंगे बट अगर उसका सेक्टर अच्छा होगा तो वो स्टॉक फिर भी सपोर्ट कर सकता है, बट अगर आपका सेक्टर ही वीक होगा तो अच्छे से अच्छा स्टॉक भी चलने के लिए तो अच्छे से अच्छा स्टॉक भी वीकनेस दिखा सकता है बिकॉज सेक्टर टेलविंड इज समथिंग जो मार्केट्स को मूव करती हैं। और इस समय अगर हम देखें तो वायर्स डिफेंस इज वन ऑफ द सेकंड सेक्टर जो बहुत ही अच्छा कर रहा है, वायर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो पॉलीकैब अभी भी वॉच लिस्ट में बना हुआ है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था तो 9200 9100 के आसपास था और अभी 9700 तक जाके आया है वापस और अभी भी एक अच्छा सा कप बनाने की कोशिश करी है यहाँ पर। एंड ये भी एक स्टॉक है जो नेक्स्ट वीक के लिए हम देखेंगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ अदानी पोर्ट्स। अगर मैं आज की बात करूँ, आज फ्राइडे है जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो अदानी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे मोमेंटम में आए हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सोल्यूशंस, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट्स दिए हैं और अदानी पावर भी एक अच्छे मूव के बाद कूल ऑफ कर चुका है और ऊपर जाने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। यहीं पर अदानी पोर्ट्स भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में लार्ज कैप स्पेस में एक अच्छा बेस बना दिया है। यहाँ पर अब 15 मई से लेके आज 5 जून है, अच्छी एक बेसिक बन गई है। यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो एक यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिख रही है, शेकआउट भी कंप्लीट हो चुका है, तो थिंग्स आर लुकिंग गुड। अगर अदानी पोर्ट्स इस लेवल को तोड़ सकता है तो बुलिशनेस आ सकती है एंड विल बी वॉचिंग आउट दिस वन इन द कमिंग वीक। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे लिए इन पांचों में से मेरा फेवरेट रहेगा, विच इज़ CG पावर। एंड दैट्स बिकॉज CG पावर एक बहुत ही लंबे बेस को ब्रेक करता हुआ यहाँ पर आ रहा है और रीटेस्ट भी हो गया है। ब्रेकआउट के बाद 10 डेली मूविंग एवरेज का एक रीटेस्ट लिया और फिर से कल यानी कि 4 जून को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल विद वॉल्यूम्स बनाया था। आज एक रेस्ट डे रहा which is good because the market was also a bit weak today. So yeah, CG Power is something जो हम देखेंगे next week के लिए। Coming on to the final stock of the futures and options basket will be NAM India। तो NAM India भी again एक अच्छे बेसिंग फॉर्मेशन में है। कल एक शेकआउट दिया एंड देन इमीडिएटली रिक्लेम किया, इमीडिएटली बुल्स आए और रिक्लेम किया। वॉल्यूम एक्शन भी बहुत अच्छा था और आज एक पॉज डे। मार्केट ऑल्दो वीक थी, ये स्टिल अपने 10 डे मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। सेक्टर थोड़ा सा वीक हो रहा है। आज मैंने देखा तो एंजल 1 भी थोड़ा सा वीक हो रहा था, MCX वीक हो रहा था। तो अगर सेक्टर बदलता है, अगर सेक्टर में स्ट्रेंथ थोड़ी सी आती है तो NAM इंडिया कैन लीड द मूव इन कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। तो ये थी हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वॉच लिस्ट। आइए देखते हैं और बढ़ते हैं हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस स्टॉक्स पर, स्विंग स्टॉक्स पर, और देखते हैं कि क्या हम ट्रैक कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए बिकॉज यहाँ पर चीज़ें थोड़ी लार्ज कैप से बेटर होती हुई दिख रही हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्टॉक की तरफ विच इज़ डेटा पैटर्न्स। तो जैसा कि लास्ट वीक भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि डिफेंस इज समथिंग जिसका हमें डेफिनेटली वॉच आउट करना चाहिए एंड मैंने एस्ट्रा माइक्रोवेव का जिक्र भी किया था और एस्ट्रा माइक्रोवेव ने कल और आज एक अच्छा मूव दिया है। कल भी एक 4% की कैंडल दी थी 10 डेली मूविंग एवरेज के बाउंस के साथ और आज भी एक अच्छा ऑल टाइम हाई
बनाया। ऑल्दो क्लोजिंग थोड़ी सी वीक रही बिकॉज ऑफ मार्केट प्रेशर, बट स्टॉक अभी भी बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है। और अगर हम वीकली भी देखें तो एक अच्छे वीकली ब्रेकआउट की तरफ बढ़ के यहाँ पर मूव दिया है। कमिंग ऑन टू अनदर वन विच इज़ पारस डिफेंस। ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। कल ड्रोन्स की एक न्यूज़ आई थी, तो जिसकी वजह से आज पारस डिफेंस जो कि एक प्रॉक्सी प्लेयर है उसने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया। आइडिया फोर्ज ऑल्दो 5% सर्किट बैंड में है, मैं रिकमेंड नहीं करता 5% सर्किट बैंड वाले स्टॉक्स बिकॉज कभी कभी लिक्विडिटी इश्यूज हो जाते हैं, बट आइडिया फोर्ज ने भी अच्छा मोमेंटम दिखाया है एंड जेनटेक भी अच्छे मोमेंटम में। बट अगर लीडर्स की बात करूँ इस स्पेस में तो एस्ट्रा माइक्रोवेव और पारस डिफेंस इस समय डिफेंस के लीडर्स हैं, फॉलोड बाय द स्टॉक जो हम देखने वाले हैं विच इज़ डेटा पैटर्न्स। एक बहुत ही अच्छे लॉन्ग बेस के बाद फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया था अप्रैल में, उसके बाद एक अच्छा मूव, देन रीटेस्ट विच वॉज कम्प्लीटेड ऑन 15th में, और उसके बाद अगेन अपने इस मिनी बेस की तरफ बढ़ रहा है और ऑल टाइम हाई की तरफ एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाने की तरफ जा रहा है। तो विल बी वॉचिंग डेटा पैटर्न्स डेफिनेटली बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर। नेक्स्ट अप इज SJS। ऑल्दो ऑटोज थोड़े वीक हैं बट स्टिल जिस तरीके से ये स्टॉक होल्ड कर रहा है अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर एंड एक हायर हाई जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है ट्रेंड लाइन के थ्रू, एक हायर हाई बनाने की कोशिश करी है। दिस वाज द फर्स्ट हायर हाई, सेकंड हायर हाई बनाने की कोशिश करी है। तो SJS इज ऑल्सो समथिंग विच आई विल बी वॉचिंग आउट फॉर बिकॉज अगर ऑटोज वापस मोमेंटम में आते हैं तो SJS माइट स्टार्ट लीडिंग बिकॉज वो ऑलरेडी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो जैसे ही ऑटोज स्ट्रेंथ पकड़ते हैं तो ये शूट अप कर सकता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पिक विच इज़ IntSwift Labs। तो IntSwift Labs में रिसेंटली दो बहुत ही बड़े कैंडल्स आए, बहुत ही एक्सपेंशन हुआ प्राइस में बिकॉज IntSwift Labs एक बहुत ही लंबा बेस बना रहा था और उसके बाद अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक स्लांटिंग ट्रेंड लाइन बनाई है उसका ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स थे, मोर देन अबव एवरेज वॉल्यूम्स इन बोथ दीज डेज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मूव्स एज वेल। उसके बाद हमें रीटेस्ट देखने को मिला, 10 डे मूविंग एवरेज के थोड़े से आसपास इसने बाउंस लिया लो वॉल्यूम्स के साथ एंड देन आज अगेन ट्राई किया जाने का ऊपर। तो अगर IntSwift Labs इन लेवल्स को क्रॉस कर सकता है देन डेफिनेटली ये भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। दिस इज समथिंग आई विल ऑल्सो बी वॉचिंग आउट फॉर इन द लास्ट वीक बिकॉज हेल्थ केयर नेम्स और डायग्नोस्टिक्स नेम्स भी अच्छा कर रहे हैं। एक और डायग्नोस्टिक स्टॉक जो अच्छा कर रहा है दैट इज विजया डायग्नोस्टिक्स। ये भी स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है एंड अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। रिसेंट ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था 2024 में नवंबर में उसका ब्रेकआउट दे दिया है। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक बहुत ही अच्छा चार्ट बनता हुआ हमें विजय डायग्नोस्टिक्स में भी दिख रहा है। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। और किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स ने बहुत सारे बेसिस बनाए हैं और ब्रेकआउट्स दिए हैं, तो चार्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है इस समय भी। यहाँ पर एक लंबे बेस के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। इन तीनों दिन वॉल्यूम एक्शन बहुत अच्छा था और डेज में काफ़ी अच्छी एक्सपेंशन आई प्राइस में। अभी भी एक मिनी बेस के ऊपर बैठा हुआ है एंड अगर इस लेवल को टेक आउट कर सकता है देन डेफिनेटली 2000 लेवल क्रॉस कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए कि कैसा परफॉर्म करता है। द नेक्स्ट वन वी हैव इट ऑन आवर वॉच लिस्ट इज नोन एज शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड। तो ये स्टॉक भी जब मैंने स्कैन किया अपने यूनिवर्स में तो काफ़ी पॉपअप किया और उसके दो रीजंस थे। फर्स्ट रीज़न ये था कि इसका एक बहुत ही लंबा बेस है जो इसने, अगर हम यहाँ पे देखूँ मैं तो अराउंड सितंबर लास्ट ईयर से ये स्टॉक बेस बना रहा है, इस जोन में ही है। और उसके बाद अर्निंग्स के बाद जो बहुत अच्छी चीज़ हुई विच वॉज इट रिमूव्ड ऑल द वीक हैंड्स। सेकेंड थिंग जो बहुत अच्छी हुई वॉज दैट शैली ने यहाँ पे एक अच्छा रीटेस्ट दिया, वीक हैंड्स को चेकआउट किया और उसके बाद अर्निंग्स के बाद एक अच्छा मूव दिया एंड देन ऑन फ्राइडे लास्ट वीक इट ब्रोक आउट सक्सेसफुली। बहुत ही अच्छा 12% का एक्सपेंशन कैंडल था, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे थे और अभी एक हाई टाइट फ्लैग जो वन ऑफ आवर फेवरेट सेटअप्स है, हम लोग जानते हैं इस सेटअप के बारे में, एक हाई टाइट फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है एंड अगर इस लेवल को तोड़ सकता है देन डेफिनेटली शैली कैन हेड टुवर्ड्स 3500 लेवल्स। तो आते हैं हमारे लास्ट स्टॉक फॉर द वीक जो हम नेक्स्ट वीक देखने वाले हैं विच इज कॉल्ड सनसेरा। तो सनसेरा में एक पीड काइंड ऑफ अ प्ले बन रहा है। पीड की फुल फॉर्म होती है पोस्ट अर्निंग्स अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट्स। तो जो स्टॉक्स भी एक अच्छी अर्निंग्स देते हैं वो नेक्स्ट 2-3 दिन या 4-5 दिन अगर एक अच्छे जोन में टाइट कंसोलिडेशन के साथ मूव करते हैं और उसके बाद निकलने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको बोला जाता है कि अर्निंग्स के बाद अपवर्ड्स ड्रिफ्ट। तो वही हम सनसेरा में ट्रैक करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो अर्निंग्स डे पर 15% की एक अच्छी बुलिश कैंडल आई थी और उसके बाद सनसेरा नेक्स्ट 9-10 डेज से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर सनसेरा इस लेवल को टेक आउट कर सकता है तो ऊपर 3000 एक राउंड नंबर भी है, उसको भी ब्रेक करने के बाद आई थिंक 3200 लेवल विल बी द नेक्स्ट लेवल जो हम सनसेरा में देख सकते हैं। तो
ये थी हमारी वॉच लिस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। निफ्टी का एक्शन अभी भी थोड़ा सा वीक दिख रहा है मुझे, बट मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में मुझे दिख रही है बस, जो एक हिंट दिख रही है कि नेक्स्ट बुल मार्केट स्टार्ट होने की। अगर मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं तो आई एम हैविंग गुड वाइब्स इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस। होपफुली लार्ज कैप्स भी ज्वाइन करें इस रैली को एंड नेक्स्ट कमिंग वीक्स में हमें अच्छा मोमेंटम आते हुए दिखे। सो दैट वाज इट फॉर मी गाइस फॉर दिस वीक। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Bye. Take care. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.